आप जो हैं इकलौते जो सांसद अपनी पार्टी से हैं, टूटने के बाद जब पार्टी अलग हुई, तो क्या रणनीति रही? क्यों नहीं आप वहाँ पे उस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए चीज़ों को? क्या वजह रही? अच्छा, क्या राम मंदिर बनने से उसका राजनीतिक लाभ भी एनडीए को मिलेगा? मैं मानता हूँ इसको राजनीति से दूर रखा आपने। मेरा एक अपना भी अनुभव रहा है। कुछ समय पहले भी मैं अयोध्या आया था, पिताजी के साथ भी अक्सर आता जाता रहा था। तब की और अब की अयोध्या जो मैं हमारे साथ जमुई के सांसद और एक बेहद खूबसूरत सी पर्सनालिटी, अगर बात की जाए भारतीय राजनीति की, तो एक हैंडसम पर्सनालिटी हमारे साथ चिराग पासवान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर में। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए, इस समय आप अयोध्या जाने वाले हैं। तमाम राजनीति अयोध्या को लेकर के हुई, तमाम विपक्षी पार्टियां जो थी वो भी काफ़ी कुछ बोली। आप किस तरीके से देखते हैं राम मंदिर को और जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर के, उसके बारे में? भाई, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि धर्म पूर्णतः आस्था का विषय है। इसको लेकर कभी राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। अफसोस ज़रूर इस बात का रहा, विडंबना ज़रूर इस बात की रही कि राम मंदिर निर्माण को लेकर दशकों से राजनीति होती रही है, और आज जब इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने की कगार पर है, तब भी इसको लेकर, पहले इसके बनाने को लेकर और अब इसके निर्माण को लेकर, दोनों पर राजनीति हो रही है। मैं मानता हूँ कि ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। पूर्णतः एक व्यक्तिगत आस्था पे छोड़ देना चाहिए कि किसकी भावना किसके प्रति क्या है। ऐसे में जब राजनीति की दृष्टि से इसे देखा जाता है, तभी भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से और अपनी राजनीति को साधने के लक्ष्य के साथ बयानबाजियां होती हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आज मैं मानता हूं कि देश के अध्याय में एक बहुत बड़ा देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। दशकों से राम भक्तों का जो सपना था वो आज पूरा हो रहा है, और मुझे लगता है इसको उसी भक्ति भाव से देखना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान मिलने जा रहा है, उनका सपना पूरा हो रहा है, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। अच्छा, आज मैंने कुछ विपक्षी पार्टी के जो नेता थे उनका भी इंटरव्यू किया, तो एक उन लोगों के देखने का नज़रिया जो है वो ये है कि कुल मिला जुला के आस्था और धर्म के नाम पे बीजेपी शो ऑफ कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई, इस बात को तो कोई झुटला नहीं सकता है कि राम मंदिर अगर बना है तो मौजूदा केंद्र सरकार एनडीए का जो नेतृत्व कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इसका निर्माण हुआ। अगर ये चाहत पहले रहती तो संभवतः बहुत पहले ये मंदिर का निर्माण हो गया होता। पर जैसा मैंने कहा कि इसको लेकर सिर्फ राजनीति होती रही, कभी किसी ने स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं किया, और यही बौखलाहट है। आज जब विपक्षी दलों के नेता जब अलग अलग बयानबाजी करते हैं, कुछ लोग सनातन धर्म को बीमारी से जोड़ने की बात करते हैं, तो कई लोग रामचरितमानस को गाली देने की बात करते हैं, भगवान राम के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी वही बौखलाहट है, क्योंकि उन लोगों ने कभी चाहा नहीं था कि ये विवादित मुद्दा कभी सुलझे। ये इच्छा शक्ति मौजूदा प्रधानमंत्री में ही थी कि जितने भी ऐसे विवादित मुद्दे हैं, ना सिर्फ मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, बल्कि धारा 370 हो या विमेन रिजर्वेशन बिल हो, तमाम ऐसे ज्वलंत विवादित मुद्दे जिनके ऊपर दशकों से राजनीति होती गई, उसको एक स्थायी समाधान देने का काम मौजूदा सरकार ने ही किया। तो अगर विपक्षियों में इस बात को लेकर खलबली है कि भाई बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, तो श्रेय तो ज़रूर बीजेपी और मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। अच्छा, इससे पहले जब वक्त था 2020 की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, तो आप जो हैं इकलौते जो सांसद अपनी पार्टी से हैं, टूटने के बाद जब पार्टी अलग हुई, तो क्या रणनीति रही? क्यों नहीं आप वहाँ पे उस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए चीज़ों को? क्या वजह रही? भाई, मुझे लगता है आज हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में मिल रहे हैं, ये पूर्णतः एक भक्ति भाव से जुड़ा हुआ ये परिप्रेक्ष्य है। सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ मैं कि जब रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, ऐसे में उसका साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मुझे लगता है मैं जिस भक्ति भाव से आया हूँ, वहीं तक अपने प्रश्नों को हम लोग सीमित रखते हैं। राजनीतिक प्रश्नावली पे जाएंगे तो फिर बहुत से इतिहास और बहुत से वर्तमान और भविष्य जुड़े हुए प्रश्न होंगे। मुझे लगता है आज वो लम्हा नहीं है, आज वो मौका नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या आप उससे पहले भी गए होंगे और अब भी जा रहे हैं, इससे पहले भी गए होंगे, कुछ समय पहले की बात की जाए, कुछ ज़्यादा अंतराल नहीं, कम समय में क्या कुछ परिवर्तन दिखता है? परिवर्तन का अनुभव मुझे कल होगा, पर जितना मैंने आप सबके चैनल्स मीडिया के थ्रू देखा है,
ज़रूर इस बात का एहसास होता है कि अयोध्या काफ़ी बदल गई है। और ठीक कहा आपने, मेरा एक अपना भी अनुभव रहा है। कुछ समय पहले भी मैं अयोध्या आया था, पिताजी के साथ भी अक्सर आता जाता रहा था। तब की और अब की अयोध्या जो मैं तस्वीरों में देखता हूँ, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल जब खुद इस बात का अनुभव करूँगा तो यकीनन खुशी और ज़्यादा होगी। अच्छा, इससे पहले सुनने में तमाम चीज़ें आई थी, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी उस समय थी। एक वो वक्त था जब कारसेवक मारे जा रहे थे वहाँ पे, एक बहुत ऐसा दृश्य था जिसको शायद हम शब्दों से बयां ना कर पाए। तो वैसे वक्त में वो उस वक्त को भी आप देखते हैं, और अभी जब आप उन चीज़ों को सुनते हैं तो कैसा लगता है, वो जो वक्त था और अब का जो वक्त है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति मिली होगी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया इस मंदिर के निर्माण के लिए। 500 साल से ज़्यादा का ये संघर्ष रहा है राम मंदिर के निर्माण को लेकर। और मुझे खुशी इस बात की है कि उनके बलिदान को भी सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। मैं मानता हूँ कि सही मायनों में उन तमाम कार सेवकों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, सही मायनों में कल उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। अच्छा, क्या राम मंदिर बनने से उसका राजनीतिक लाभ भी एनडीए को मिलेगा? मैं मानता हूँ इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम लोग भगवान राम की अगर सेवा करें तो मुझे लगता है ये सोच ही पूर्णतः गलत है। राजनीतिक दृष्टि से इसको परे रखना चाहिए, आस्था से जुड़ा। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जिन्होंने बताया कि राजनीति जो है उसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। खैर, आप जिन्होंने ये वक्तव्य दिया, क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के